ह्यूमन बीइंग्स एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि ना परसिवियर करना जानती है। अब तक ऑलमोस्ट हर किसी ने मेरे शॉर्ट्स पर व्लॉग्स तो देख ही लिए होंगे जहाँ पर मैं अपनी लाइफ को सीरियस ले रहा हूँ एवरी सिंगल डे। मेरा यहाँ पर गोल, तुम्हें लगेगा कि एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, काफ़ी हद तक है भी बट नहीं भी। मेरा यहाँ पर गोल है अपनी ह्यूमन लिमिट को टच कर पाना मेंटली एंड फिजिकली, जहाँ पर मैं एक भी वर्कआउट नहीं मिस करूँगा, जहाँ पर मैं एक भी स्टडी सेशन मिस नहीं करूँगा, जहाँ पर मैं रोज़ मेरा मन हो चाहे ना हो इस टेबल पर बैठूंगा एंड आउटपुट निकालने की ट्राई करूंगा बाय माय ओन इनपुट्स। मैंने तो हमेशा से यही पढ़ा है कि जो इंसानी स्पीशीज़ है उसने शुरू से लंबे लंबे हंट्स करे हैं। हमारी बॉडी जो है वो स्वेट पसीना छोड़ती है जब हम हीट करती है अंदर से। जब वेन एवर वी आर ओवर हीटेड, आर बॉडी ट्राई टू रिलीज ऑल ऑफ दैट हीट थ्रू स्वेट। दैट इज़ हाउ वी बीट अदर एनिमल्स। ये कैपेबिलिटीज़ हर एनिमल के पास नहीं है। एंड इसीलिए हमेशा से इंसानों ने जब जब किसी बड़े एनिमल को हंट करा है, किसी बड़े क्रीचर को हंट करा है, इसी तरीके से करा है। हम उसके पीछे पड़े रहे, तब तक पड़े रहे जब तक वो जो क्रिएचर है ओवर हीट हो करके वहीं पर बेहोश ना हो गया, और देन फिर हमने विक्ट्री पाई है उसके ऊपर। तुम्हें लगेगा कि तो काफ़ी वीक एज बिहेवियर है, दैट इज़ हाउ इट इज़। नेचर इज़ अ क्रूअल प्लेस, बट ह्यूमन बींग्स वर मेंट टू परसिवियर, वी वर मेंट टू लास्ट लॉन्गर। दैट इज़ हाउ वी आर बिल्ट। और मुझे बस उसी लिमिट को टच करना है, बिकॉज मॉडर्न टाइम्स में दैट इज़ द वन थिंग जो कि हम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस एंड कंफर्ट्स कम ईजी। मेरे लिए बहुत आसान है इस टाइम पर इसी फ़ोन को, जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेके पीछे बिस्तर में बैठना एंड डूम स्क्रॉल करना। बट इंस्टेड आई हैव चोजन दिस पाथ कि मैं बैठूंगा एंड मैं डेली अपनी स्पीकिंग स्किल्स को और शार्प करूँगा, ताकि जब बारी आए फॉर मी टू स्टेप इन टू द रियल वर्ल्ड टू यूज़ दी स्किल्स, मैं सबसे टॉप पर रह पाऊँ। आज अगर मैंने परसिवियर कर लिया देन कल मैं बेटर कर पाऊंगा। यू हैव टू चूज़ योर पेन इन लाइफ, बिकॉज पेन इज़ इनएविटेबल। एक पॉइंट के बाद अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो जहाँ पर तुम्हें कुछ खुद का बिल्ड करना है, देन यू हैव टू पिक अप अ पाथ एंड यू हैव टू स्टिक बाय इट। फॉर दोज पीपल जिनके पास जनरेशनल वेल्थ है, या फिर बीइंग अ गर्ल, आई एम रियली सॉरी बट बीइंग अ गर्ल एज वेल, तुम्हारे पास एक पाथ है जहाँ पर मे भी तुम्हें इतनी एफर्ट्स पुट करने की नीड नहीं है, इतना स्ट्रगल करने की नीड नहीं है। बट फॉर समवन हु इज़ लाइक मी, जो मुझे देख रहा है, जो मुझसे रिलेट कर पा रहा है, जो मेरी हरकतों से रिलेट कर पा रहा है सिचुएशन से, उसको पता है कि अगर उसने कुछ खुद का बिल्ड नहीं करा देन उसको एक सड़ी गली सी जॉब करनी पड़ेगी जिसमें उसका इंटरेस्ट भी नहीं है। एंड आज तो तुम पढ़ाई से बच जाओगे ना पढ़ करके, इग्नोर करके पढ़ाई को, लेकिन कल ये लाइफ तुम्हें फोर्स कर देगी टू स्टडी पीपीटीज एंड टू स्टडी एक्सेल शीट्स। तब क्या करोगे? बिकॉज तब तुम्हारा लाइवलीहुड डिपेंड करेगा। अगर तुमने नहीं करा वो काम तो पैसे नहीं आएंगे, तो फिर खाना नहीं आएगा, डायरेक्टली तुम्हारी लाइवलीहुड इन डेंजर हो जाएगी। वट विल यू डू देन? That is the very reason why I choose to struggle today at this very point of time. And I'm pretty sure अगर मैं परसिवियर कर गया ना फॉर अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम, मैं कुछ बहुत बड़ा बिल्ड कर लूँगा चीज़ के थ्रू, कहीं ना कहीं। इवन दो वो, एंड तभी मैंने बोला एग्ज़ाम इज़ नॉट वेयर आई वॉन्ट टू एक्सेल, दैट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। मैं इस चीज़ को इसलिए परस्यू कर रहा हूँ बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, एंड मुझे अच्छा लगता है डिफ़िकल्ट चीज़ें कर पाना। जब जब मेरे मन को लगता है कि यार ये काम हो पाएगा, कैन वी इवन डू इट, हमारे बस की है कि नहीं, मुश्किल लग रहा है, रहने देते हैं, तब तो मैं उस काम को ज़रूर करूँगा। एवरी सिंगल टाइम मेरा दिमाग बोलता है कि यार लेग डे है, छोड़ देते हैं। मैंने आज कम से कम 5 बजे तक अपने आप को इसी भ्रम में पाला है, थोड़ी सी सीओसी खेली है, घूमा फिरा हूँ कि यार लेग डे है, लेग डे है। बट 5 बजे के बाद मैं अपने आप से, मेरा बहुत ही स्ट्रिक्ट मोनोलॉग हो कि भाई उठ और निकल यहाँ से। मैं उठा, मैं निकला, मैंने लेग डे लगाया, मैं वापस आ गया। लेग डेज नहीं लगाते लोग मोस्टली, क्योंकि वो मेंटल टफनेस का साइन होता है, एंड लोग मेंटली वीक है आज के टाइम पे। दैट इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ दैट। एंड एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ लॉन्ग कैन यू परसिवियर, बिकॉज एज आई सेड, कल मैंने वॉरियर्स के बारे में बात करी थी, कैसे इट्स बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन टू बी अ गार्डनर एट वॉर। ये कोट जो लोग यूज़ करते हैं वो तुम्हें अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट का, अल्फा मेल का। लेकिन आज के टाइम पर वॉरियर कौन है या फिर क्या है? पहले के टाइम पर तुम्हें अपने गांव को डिफेंड करना पड़ता था, या फिर अगर तुम चाहो, तुम्हारी इच्छा है, तो तुम जाओ ब्रूट फोर्स के दम पे दूसरों की ज़मीन हड़पो, अपना नेशन बनाओ, खुद का एक कंट्री के ऊपर कब्जा कर लो, अपने बॉर्डर से एक्सटेंड करो। आज के टाइम पर क्या वो तुम कर सकते हो? पुलिस, मिलिट्री, लीगल सिस्टम्स एग्जिस्ट तो करती है। तो आज के टाइम पर वॉरियर की डेफिनेशन क्या है? क्या डिसाइड करेगा कि मैं तेरे से बेटर हूँ? यही कि मैं कब तक परसिवियर कर पाया, यही कि मैं कितना काम कर सकता हूँ, यही कि मैं कितने लंबे टाइम तक फोकस कर सकता हूँ on a task that is at my hand right now without being distracted.
and that is what I do, that is what I show, and that is how I want you guys to be. Because अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो. Because trust me, I am the most lazy guy you would ever come across. मैं नहीं पढ़ता. अगर पढ़ना मेरे बस की बात होती तो शायद से मैं सीए निकाल चुका होता, मैं किसी टॉप दिल्ली के कॉलेज में होता, मेरे बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए होते, बट नहीं आए. दैट इज़ अ प्रूफ कि पढ़ाई इज़ नॉट माई फोर्टे, दैट इज़ नॉट वेयर आई एक्सेल एट. बट क्या मैं चूज़ कर सकता हूँ अपने पेन को? क्या मैं चूज़ करता हूँ मुझे क्या पढ़ना है? हाँ, इंग्लिश, फिलोसफी, जो कि डायरेक्टली मेरे कम्पिटिटिव एग्जाम का एक पार्ट है. उसके ऊपर से लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, मैथमेटिक्स, ओवरऑल ये सारी चीज़ें तुम्हारे डे टू डे लाइफ में काम आएगी. अदरवाइज ये तुम्हारे दिमाग को इन जनरल शार्प करेगी. एंड आई एम जस्ट अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ दैट. मैं तब से क्यों चिल्ली कर रहा हूँ? परसिवियरेंस, मैं लंबे टाइम तक रहूँगा इस फील्ड पे, मैं अपने आप मैं ओवर स्वेट करूँगा, ओवर हीट. मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ? इट इज़ ऑल अबाउट मेंटल टफनेस कि मैं कब तक सर्वाइव कर सकता हूँ. आई एम सिंपली हेयर सिटिंग डाउन ट्राइंग टू रीच माई ह्यूमन पोटेंशियल बोथ मेंटली एंड फिजिकली. दैट इज़ वट आई डू, दैट इज़ वट आई लाइक डूइंग, दैट इज़ वट मेक्स मी फील कि हाँ मैं कुछ तो बिल्ड कर रहा हूँ. क्योंकि बिफोर आई डाई, बिफोर आई एम एट अ पॉइंट जहाँ पर अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर्स कर दी गई है, मेरे पेरेंट्स की, मेरी फैमिली की, मेरे अदर हाफ्स की, उससे पहले मुझे इस फ्रीडम को यूज़ करना है टू लिटरली सी कि मेरा पीक क्या होगा. दैट इज़ द जर्नी आई एम ऑन. दैट इज़ वट यू सी एवरी सिंगल डे इन द शॉर्ट्स दैट आई पोस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म और ऑन माई इंस्टाग्राम. And that is how it will be until I'm satisfied with myself, until I build something great of this. And trust me, one day you would see me, all of this perseverance, all of this showing up every single day, doing the task when you don't want to, you will see it become something tangible. Not today, but down the line you would for sure.